नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ट्रंप की गोद में बैठकर मुनीर ने आतंक के खात्मे की बात की है। पाकिस्तान और अमेरिका ने बीएलए, इस्लामिक स्टेट, खुरासान और तालिबान सहित आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग करने पर सहमति जाहिर की है, जबकि अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी F-16 विमानों के नुकसान पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसकी निगरानी खुद अमेरिका करता है। दूसरी तरफ मुनीर की भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी से अमेरिका में बवाल मचा है। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने असीम मुनीर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका में बैन कर देना चाहिए। और इधर भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक के फैसले से पाकिस्तान तिल मिला रहा है। पहले मुनीर, फिर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जहर उगला। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को धमकी दी है। शरीफ का दावा है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से की एक भी बूंद पानी नहीं ले पाएगा, वरना ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे याद रखना पड़ेगा। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहा है, अमेरिका के साथ समझौता हो रहा है, लेकिन इस पर हंसी ज्यादा आ रही है। बिल्कुल हंसने की बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग मांग ही रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ज़रा देखिए। पाकिस्तान को अभी तक समझ में नहीं आया है कि अमेरिका के पैरों के फटे हुए जूते की तरह अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जी, और जब मन चाहा उसको उठा करके फेंक दिया। और ये जब भी इनके अंदर खलबली मचती है, अभी देखिए बहुत सारी चीजें अभी पाकिस्तान के अंदर होना शुरू होगा। आपने आतंकवाद से निपटने के लिए, भाई वहां मीडिया पूछ रही है कि भाई पाकिस्तान लड़ेगा। दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टेररिस्ट हमला होता है उसका उंगली नहीं, उसके तार पाकिस्तान में मिलते हैं जी। भाई कहां मारा गया ओसामा बिन लादेन? इसी मुनीर के कंटोनमेंट के बाहर। ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए जो शख्स तैयार था, उसका बेटा आर्मी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, वो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी। अल जवाहिरी कहां पकड़ा गया? अभी जो डैनियल पर्ल का हत्यारा जो था, जिसे इंडिया ने ठोका, वो कहां पाया गया? तो ये तो अपने आप में बड़ा मजाक है। अब यही होता है, हिंदुस्तान के लोग इस चीज को समझेंगे कि जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का, उसके बच्चे बिगड़ैल हो जाते हैं ना, उल्टे पुल्टे काम में, तो बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है। इंदिरा गांधी को सहना पड़ा, क्योंकि बोफोर्स में जो है सोनिया गांधी के भाई तथाकथित कोतराची के चक्कर में बोफोर्स कांड हुआ। आपने घुसने दिया, इटालियन लॉबी घुस गई, राजीव गांधी जो है उस वजह से उनकी सरकार चली गई। अब सोनिया गांधी भुगत रही है अपने दामाद के चक्कर में, ये कांग्रेस पार्टी। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का खानदान वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट और बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको लूटने की कोशिश कर रहा है। मुनीर और नवाज शरीफ की बेटी, वो उसको पार्टनर मिल गए हैं, और इसीलिए आप अनर्गल चीजें कर रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ ये हॉबनॉबिंग करने का नतीजा वहां पे मिड टर्म पोल ना हो जाए, अमेरिका के अंदर कुर्सी न चली जाए ट्रंप की। क्योंकि अभी से ही एक तो टैरिफ और दूसरा टेरर, ये दोनों के चक्कर में ट्रंप जो है ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं अपने खानदान, अपने दामाद, अपने बच्चों के लिए, वो बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है। बिल्कुल। आतंक पर समझौता और F-16 पर जो सवाल है उसका जवाब ना देना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, अमेरिका ने एक समझौता किया, अच्छी बात है, समझौता करनी चाहिए, आतंकवाद रोधी समझौता, वो भी पाकिस्तान के साथ, और उसमें भी मुनीर की भूमिका बताई जा रही है। तो मुनीर ने एक न्योता दे दिया, आतंकवादी
संगठन जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ये बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, ये तालिबानियों के खिलाफ या छोटे मोटे जो बलूचिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समझौता किया, या फिर जैश लश्कर भी उसमें शामिल होगा। ये सारे जो इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपने ये आतंकवादी गतिविधियों को पैसा देने के लिए, ये फंडिंग करने के लिए कुछ ऐसे एनजीओ खोले हुए रहते हैं जिसको पैसा पूरी दुनिया से मिलती है, और पाकिस्तान भी उसी के रास्ते पर जाकर उसको फंडिंग करता है। अमेरिका के भी कई संगठन उसको फंडिंग करते रहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। तो अब जो अमेरिका के साथ ये डील हुआ, मान लेते हैं ट्रंप ने डील करवाई, मुनीर की भूमिका है, तो उन आतंकी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होगी? वो तो होगी, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरकार या उसकी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। अगर उसके कंट्रोल में होता तो फिर अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों की बात करते हुए हो सकता है कि वो अमेरिका को टारगेट नहीं करता, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। उसको पैसा अरब के देशों से मिलता है और वो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कट्टरता फैलाने के लिए मिलता है। और अमेरिका हमेशा से जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे उसके टारगेट पे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे अरब में अभी भी कोई भी जो अरब के देशों के अखबार हैं या उसके मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें अमेरिका की चर्चा करेंगे, अमेरिका लिखेंगे, अरब और अमेरिका के बीच के रिलेशन लिखेंगे, तो सीधे तौर पर आएगा कि पूरे अरब में कंट्रोल करने का अमेरिका का एक ही मकसद रहा है कि वहां के तेल पर कब्जा करना, चाहे कुवैत में इंटरफेयर हो, इराक में इंटरफेयर हो, या फिर सीरिया में इंटरफेयर हो, या सऊदी अरब में किंग के साथ समझौता हो। हर जगह पर वो तेल के व्यापार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही जाता है और वहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं करता है। अफगानिस्तान के युद्ध में, अफगान वार में या इराक वार में क्या हिंदू खतरे में थे या मुसलमान ही खतरे में था? मुसलमान मारा गया और मुसलमानों का उपयोग करके मुसलमानों को मरवाया। इसलिए उन देशों में आज भी पाकिस्तान को कहा जाता है ये मुसलमानों का हत्यारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय भी अमेरिका की सहायता की थी। तो अभी जो स्थितियां चल रही है कि ट्रंप ने मुनीर के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आएगा अब वो भी टारगेट लिस्ट में होगा उन कट्टर इस्लामिक संगठनों के जो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसे इनवाइट कर रहे हो, समझौता कर रहे हो कुछ पैसे के लिए, फंड लेने के लिए, तो फिर हमारे खिलाफ तुम कार्रवाई करोगे, हम चुप थोड़ी बैठेंगे। और वहां जहां भुट्टो भी मारा जा सकता है और भुट्टो की बेटी भी मारी जा सकती है, उन देश में जहां बड़े लीडर्स के लिए यह कहा नहीं जा सकता कि वो अगला दिन का सूरज देखेगा कि नहीं, क्योंकि धमाके आम बात हो जाती है, तो ऐसे में मुनीर के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान आने के बाद वो कितने समय तक ट्रंप के छत्र छाया में रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 को जो नुकसान हुआ उससे अमेरिका भी बच रहा है उस सवाल से, और वो कह रहा है कि पाकिस्तान से इसे जवाब दिया जाए। लेकिन इस बीच मुनीर को भी लेकर अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है कि इसको बैन किया जाए। देखिए, अमेरिका की जो चुप्पी है कि हमको नहीं मालूम जी, और अमेरिका जिस तरीके से युद्ध को रुकवाने का जो ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़िए तो उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि F-16 गया है। अगर F-16 को नुकसान नहीं होता तो उसके स्पोक्स पर्सन इमीडिएटली कहते कि F-16 का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है इसलिए पाकिस्तान जाने। आप बात समझिए कि पाकिस्तान जाने, ये पाकिस्तान का काम है, हमारा काम नहीं है। और ये F-16, F-35, ये सारी चीजें, इस सवाल को आप लाइटली ना लें कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के हिसाब से देखा जा रहा है। पूरा माल आता है अमेरिका में वो डिफेंस डील से जी। ये एक्सेप्ट करना कि F-35 को पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने जैम कर दिया, वो खिलौना बन करके पड़ा रहा केरल में 2 महीने तक, उड़ ही नहीं पाया,
तो ये जो तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नुकसान हुआ। अब ये नुकसान तो हुआ और इसलिए ये लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने जो है वॉर रुकवा दी। तो कई सारी चीजें एक साथ प्ले आउट हो रही है और जिस तरह की हॉबनॉबिंग अमेरिकन और पाकिस्तानियों के बीच हो रही है, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के सही चरित्र को समझा है, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 25 साल की मेहनत, 25 साल, देखिए वहां के एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को आप दरकिनार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान उभरता हुआ एक ग्लोबल पावर है और आप एक ग्लोबल पावर से रिश्ता बनाने के लिए 25 साल अथक प्रयास किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, अमेरिकन के द्वारा। तब कहीं जाकर के हमने इनको न्यूट्रल बनाया है, नहीं तो ये चाइना और रूस के गोद में चले जाएगा। ये तो आप जिस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हो, और ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप पाकिस्तान से पंगा ले सकते हो, आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ पंगा लोगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है और सब किया कराया के ऊपर जो है वो पानी फिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आवाज़ जो उठ रही, जिसके बारे में आपने चर्चा की, वो 2-3 चीज़ें बता रहा है। वो एक कि ये डोनाल्ड ट्रंप की विम्स एंड फैंसी के ऊपर पॉलिसीज बदली जा रही है। कोई एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। हिंदुस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से अमेरिका उसे एक एनिमी की तरह ट्रीट करे। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको एनिमी की तरह ट्रीट करना कर लीजिए, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। आपने क्या उखाड़ लिया चाइना से दुश्मनी करके? भाई 90 दिन का आपको एक्सटेंशन देना पड़ा ना। यू आर ए कावर्ड, ऑल बुलीज आर कावर्ड। तो जब आपको भाई आपको भेजना पड़ता है, रूस आपका दुश्मन है, आपको जाना पड़ता है कि बात कर लो, बात कर लो, प्लीज बात कर लो। भाई आपने अपना एनवॉय भेजा। यही डोनाल्ड ट्रंप है, दुश्मन नंबर 1, जो रोज कहता है कि अभी हम मिसाइल मारेंगे। किम जोंग उन, भाई उससे मिलने के लिए सिंगापुर चला गया था ना ये ट्रंप जी। अभी दादागिरी दिखा रहे हैं ये। तो ये ही इज अ कावर्ड। तो इसलिए आप इस तरह के जो पॉलिसी जो आप बना रहे हो ना, वहाँ अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन चीज़ों को जानते समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। और 15-20 दिन इंतज़ार कीजिए। ये टैरिफ का जो बर्डन जब अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे, इनको अमेरिका छोड़ के भागना पड़ेगा। बिल्कुल। और इधर पानी को लेकर भारत को बार बार जो धमकियां दी जा रही हैं, अब उस कड़ी में शहबाज शरीफ भी मैदान में उतर गए हैं। तो पाकिस्तान के सियासी हलकों में क्या चल रहा है? देखिए, अभी बौखलाहट बढ़ेगी, ये बौखलाहट और ज़्यादा होना है। क्यों? क्योंकि ये मॉनसून का समय चल रहा, उस समय पानी ज़्यादा थी। पानी ऐसा नहीं है कि छोड़ा कम जा रहा था, बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में इन लोगों को लगा धान की फसल तो किसी तरह हो जाएगी, लेकिन आगे गेहूं के समय क्या होगा? पंजाब में हम इरिगेशन सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं किए कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है और पानी देना कम कर दिया तो पंजाब के लोगों को समझा पाएंगे? बोरवेल से गेहूं की खेती नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अभी इन लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी है कि अभी बरसात के समय में तो हमने झेल लिया, बाढ़ आ गई और उसके बाद कुछ नुकसान हुआ। उसके लिए हमने क्या कहा कि नहीं, भारत सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, प्रकृति भी जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान के अंदर बोला गया, ये बात कही गई कि नहीं, बाढ़ के लिए भारत नहीं, ये प्रकृति भी जिम्मेदार है, ज्यादा बारिश हो गई थी। लेकिन आगे क्या करोगे? तो इसलिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ट्रंप से मिलकर ये मुनीर ने पृष्ठभूमि तैयार की। उसके बाद यहां अब अपनी अपनी पार्टियों के लिए बैटिंग पाकिस्तान में बैठकर कर रहा है। जैसे बिलावल भुट्टो को लगा कि अब हम क्या करेंगे, हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो लोग पूछेंगे कि तुमने भारत के खिलाफ क्यों नहीं कहा।
और भारत आज इतनी बड़ी परेशानी पैदा किए हुए है, तो ट्रेड तो फिर से रिज्यूम हो नहीं सकता। तो सिंधु जल संधि के ऊपर अब बात करना शुरू कर दो, वहां के लोगों को भड़काना शुरू कर दो और ऐसी बातें करो जो हो ही नहीं सकता। धमकी देना शुरू कर दिया कि देखो भाई, अब अगर सिंधु जल समझौता फिर से बहाल नहीं हुआ तो उसके बाद हम हमला कर देंगे। भाई पूरे पाकिस्तान के लोग, क्या पूरी दुनिया देख चुकी है कि तुमने हमला किया, उसका जवाब क्या हुआ। और अब तो स्थितियां और अलग हो गई है। जो वायुसेना प्रमुख ने हमारे यहां कहा कि देखो 5 जेट हमने गिराए और उसमें से एक बड़ा विमान भी गिराया, और वो ऐसा विमान है अवाक सिस्टम वाला जिसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। फाइटर जेट तो अभी भी पाकिस्तान में 300 है, और अवाक सिस्टम वाले विमान अगर गिराए गए हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की समस्या बढ़ रही है। और हमने कहा 300 किलोमीटर दूर, यानी S-400 का रेंज 400 किलोमीटर तक, और जितने इसके एयर बेसेस हैं, जितने ऐसे अड्डे हैं वो ईस्टर्न साइड में है, इसलिए हमने ईस्टर्न साइड में ही ज्यादातर S-400 को डिप्यूट किया है। और 2026 की शुरुआत में 2 और S-400 आएगा, फिर S-500 की बात होगी। और ये पहाड़ी इलाकों में तो अपना एयरबेस बनाएंगे नहीं, क्या ये एयरबेस बनाएंगे जाकर गिलगिट बल्तिस्तान में या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, कि इसलिए ये पंजाब में और सिंध में ज्यादा बनाकर रखा है। और इन दोनों जगहों पर ऐसे टारगेट किया गया है, तुम्हारा फाइटर जेट उड़ा नहीं कि यहां से S-400 दागने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस कठिन समय में और भारत और पाकिस्तान के बीच वो संघर्ष, जो टेक्नोलॉजिकल वार दिखाई पड़ रहा था, उसमें भारत ने जीत हासिल की है। तो अब ये धमकियों से काम नहीं चलेगा, भारत ने जवाब दे दिया है। और आगे आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति जब होगी तो उसके बाद ये धमकी नहीं देगा, बल्कि भारत से माफी मांगना शुरू करेगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रंप को मुनीर को लंच खिलाना महंगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान में यह खबर गर्म है कि इस बार जनरल मुनीर अमेरिका से लौटेगा तो उसका बेड़ा गर्क ही कर देगा। मुनीर ने ट्रंप की धरती पर खड़े होकर गीदड़ भभकी दी तो भारत को भी दी है, लेकिन इसका असल मतलब पाकिस्तानियों ने भी निकाल लिया है। मतलब यह है कि ट्रंप ने मुनीर को खुली छूट दे दी है। मुनीर भारत के खिलाफ तो सिर्फ जुबान ही चला पाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों पर यह चाबुक, बंदूक, तोप सब कुछ चलाएगा। यानी पाक में शरीफ की कुर्सी भी खतरे में है और मुनीर लौटता है तो उसके खिलाफ भी माहौल तैयार है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।